खबरों का लंच बॉक्स। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। रेडियो मनदान पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अभिषेक गुप्ता और आप सुन रहे हैं खबरों का लंच बॉक्स। कौन सी भारतीय कंपनी बनी दुनिया की सबसे मजबूत इंश्योरेंस ब्रांड? किस कंपनी से निकाले गए 6000 कर्मचारी? लग्जरी मकानों की बिक्री में हुआ कितना इजाफा? बताएंगे आपको। और इसके अलावा भी होंगी बिजनेस और पर्सनल फाइनेंस से जुड़ी कई और बड़ी खबरें। तो चलिए फटाफट खोलते हैं खबरों का लंच बॉक्स। तो लंच बॉक्स के पहले डब्बे में बीमा से जुड़ी खबर है। देश की सबसे बड़ी इंश्योरेंस कंपनी भारतीय जीवन बीमा निगम का परचम पूरी दुनिया में अब फहरा रहा है। LIC को पूरी दुनिया का सबसे मजबूत इंश्योरेंस ब्रांड चुना गया है। LIC ने दुनिया की सभी दिग्गज बीमा कंपनियों को पीछे छोड़कर लिस्ट में पहला स्थान हासिल किया है। ब्रांड फाइनेंस इंश्योरेंस 100 रिपोर्ट के अनुसार LIC की ब्रांड वैल्यू $9.8 अरब आंकी गई है। LIC को ब्रांड स्ट्रेंथ इंडेक्स पर 88.3 का स्कोर मिला है और AAA रेटिंग भी मिली है। इस रिपोर्ट में दूसरे नंबर पर कैथी लाइफ इंश्योरेंस रही है। NRMA इंश्योरेंस ने तीसरे नंबर पर कब्जा जमाया है। खोलते हैं लंच बॉक्स का अगला डब्बा। डेल टेक्नोलॉजीज ने लगभग 6000 लोगों को नौकरी से निकाल दिया है। इसकी पुष्टि खुद डेल ने एक्सचेंज फाइलिंग में की है। कंप्यूटर और लैपटॉप कंपनी में कुल 1,26,000 कर्मचारी काम करते थे, मगर कंपनी की एक्सचेंज फाइलिंग से जानकारी मिली है कि अब डेल में 1,20,000 कर्मचारी हैं। डेल ने अपनी फाइलिंग में जानकारी दी है कि बीते 2 साल से लोगों में कंप्यूटर को लेकर रुचि कम हुई है। उनकी सेल में लगातार गिरावट आ रही है, इसलिए उन्हें नौकरियों में कटौती करनी पड़ी है। डिमांड में कमी की वजह से कंपनी का रेवेन्यू 11% तक कम हो चुका है। अब लंच बॉक्स के अगले डब्बे में है प्रॉपर्टी से जुड़ी खबर। मजबूत मांग की वजह से साल 2023 में 50 करोड़ रुपए और उससे ज्यादा कीमत के लग्जरी मकानों की बिक्री मूल्य के हिसाब से 51% बढ़कर 4,319 करोड़ रुपए पहुंच गई है। इस दौरान कम से कम 45 लग्जरी मकान बिके। 2022 में इस मूल्य वर्ग में 2,859 करोड़ रुपए के कम से कम 29 मकान बिके थे। रियल एस्टेट सलाहकार JLL इंडिया के मुताबिक 2023 में बिके लग्जरी मकानों में बंगला और अपार्टमेंट दोनों शामिल हैं। JLL इंडिया के मुख्य अर्थशास्त्री सामंतक दास ने कहा कि 2023 में बिके 45 लग्जरी मकानों में से 14 घर 100 करोड़ या उससे ज्यादा कीमत के थे। इनमें से ज्यादातर 79% मुंबई में बेचे गए हैं। अब लंच बॉक्स के अगले डब्बे में बीमा से जुड़ी खबर है। तेजी से बदल रहे बीमा सेक्टर में कई बदलाव किए गए हैं। बीमा नियामक IRDA ने इसके लिए कई नए रेगुलेशंस को नोटिफाई किया है। IRDA के नोटिफाई किए गए रेगुलेशंस में पॉलिसी सरेंडर चार्ज से जुड़े नियम भी शामिल हैं। उनमें एक प्रमुख बदलाव पॉलिसी सरेंडर पर लगने वाले चार्ज को लेकर है। अगर कोई बीमा धारक मैच्योरिटी की तारीख से पहले अपनी बीमा पॉलिसी को बंद कराता है तो बीमा कंपनियां उसके लिए कुछ चार्ज वसूल करती हैं, जिसे पॉलिसी सरेंडर चार्ज कहा जाता है। IRDA के अनुसार अब अगर कोई बीमा धारक चौथे से 7वें साल में पॉलिसी को सरेंडर करता है तो सरेंडर वैल्यू कुछ बढ़ सकती है। खोलते हैं लंच बॉक्स का अगला डब्बा। लोकसभा चुनाव के बाद आपके मोबाइल का बिल बढ़ सकता है। टेलीकॉम कंपनियां जुलाई से मोबाइल टैरिफ में 20% तक का इजाफा कर सकती हैं। टेलीकॉम कंपनियों ने प्रीपेड और पोस्टपेड दोनों तरह के मोबाइल टैरिफ बढ़ाने की तैयारी लगभग पूरी कर ली है। दरअसल टेलीकॉम सेक्टर अपनी स्थिति सुधारने पर ध्यान दे रहा है। एयरटेल और वी ने हाल में ही मोबाइल दरें बढ़ाने की मांग की थी। ये कंपनियां चाहती हैं कि एवरेज रेवेन्यू पर यूजर यानी कि ARPU में बढ़ोतरी की जाए। ARPU किसी भी टेलीकॉम कंपनी की फाइनेंशियल सिचुएशन को आंकने का एक जरिया होता है। ऐसे में ARPU सुधारने के लिए कंपनियां दरें बढ़ा सकती हैं। मोबाइल टैरिफ की कीमतों में आखिरी बार नवंबर 2021 में इजाफा हुआ था। उस समय भी टेलीकॉम कंपनियों ने 20 से 25% तक टैरिफ बढ़ाए थे। खोलते हैं लंच बॉक्स का अगला डब्बा। सरकार मिनिमम वेज कानून में बदलाव करने जा रही है। श्रमिकों के हितों की रक्षा के लिए सरकार मिनिमम वेज की जगह लिविंग वेज सिस्टम लाएगी। नए कानून से श्रमिकों को वेतन के मामले में फायदा होगा। भारत में लगभग 50 करोड़ श्रमिक हैं, जिसमें से 90% से ज्यादा श्रमिक अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर यानी कि असंगठित क्षेत्र में काम करते हैं। इन मजदूरों को बहुत कम वेतन मिलता है। इनके वेतन को बढ़ाने के लिए देश और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मजदूर संघ की ओर से भी लगातार मांग की जा रही है। बताया जा रहा है कि 2025 तक इस कानून की प्रक्रिया में बदलाव शुरू हो जाएंगे। इसी के साथ हम लोग आ गए हैं लंच बॉक्स के आखिरी डब्बे में। भारत के फल और सब्जी की मांग वैश्विक बाजार में लगातार बढ़ रही है।
चालू वित्त वर्ष 2023-24 के अप्रैल फरवरी में भारतीय फल सब्जी के निर्यात में पिछले वित्त वर्ष 2022-23 की समान अवधि की तुलना में 15.38% की बढ़ोतरी हुई है। इस बढ़ोतरी से उन राज्यों के किसानों को अधिक फायदा मिल रहा है जहां फल और सब्जी की ज्यादा खेती की जा रही है। सरकारी आंकड़ों के मुताबिक आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, गुजरात, कर्नाटक, तमिलनाडु प्रमुख फल उत्पादक राज्य हैं। वहीं सब्जी का उत्पादन करने वालों में पश्चिम बंगाल, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार, गुजरात, महाराष्ट्र और उड़ीसा शामिल हैं। इसी के साथ बंद करते हैं खबरों के लंच बॉक्स को। उम्मीद है कि इसमें पेश की गई खबरें आपको पसंद आई होंगी। अगर ऐसा है तो हमें कमेंट करके जरूर बताएं। बाकी बिजनेस, पर्सनल फाइनेंस और कॉर्पोरेट जगत से जुड़ी और खबरों के लिए सुनते रहिए रेडियो मनी 9 और डाउनलोड कर लीजिए हमारे मनी 9 ऐप को। हमेशा की तरह मैं हूं आपके साथ अभिषेक गुप्ता। अभी लेता हूं विदा। धन्यवाद। खबरों का लंच बॉक्स।